मैया। गुरुजी हमें मदद की ज़रूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया, क्या मैं आपको मदद कर देंगे आप मेरा? किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब महाराज जी के पास एक दुखी महिला पहुंची और वह बोली कि महाराज जी मैं बहुत दुखी हूं, मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं क्या करूं? प्रिय भक्तों, इस पर महाराज जी ने उसे किस तरह से समझाया, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। मैया। गुरुजी हमें मदद की ज़रूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया, क्या मैं आपको मदद कर देंगे आप मेरा? किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखे हैं। आपके बच्चे हैं? 3 है। बेटा बेटी क्या? 2 बेटी है, 1 बेटा है। कितने बड़े हैं बेटा बेटा? वहाँ बैठे हैं। कितना उम्र है बेटे की? बेटे 8 साल का है और लड़की 10 साल की है। एक छोटी वाली लड़की 4 साल की है। 4, 10 और 8 साल की 8। और पति किसी और के चक्कर में पड़ गए? है। उसने छोड़ के निकाल दिया घर से। तो आपसे तलाक हो गया क्या उनका? वो कहते हैं कि जो अगर घर में रहेगी ना तो फसरी लगा के मार के और बच्चों को कोठे पे रख दूंगा। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में है। तो जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची। हाँ जी। उसने कहा कि जो तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मैंने आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। अच्छा, उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान होके तो वो कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है घर में। मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की है? जी। और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। आज मैं भाई ने देखो ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। सगी चाची है? सगी चाची है, छोटी वाली। अब देखो जरा, चाची मतलब माँ, चाची मतलब माँ होती है साहब। जैसे भाभी है माँ, ऐसे चाची भी माँ है। चाची तो माँ होती है। बताओ इस कलिकाल में और क्या सुनने को मिलेगा, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। अगर मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता था। मैं बहुत मजबूर हूँ, इस टाइम मेरी मदद कर दीजिए गुरुजी। मैं क्या मदद करूँ आपकी, बताओ। मेरे बच्चे को गुरुकुल में रख लीजिए, मुझे काम दे दीजिए, मैं करके। वो तो हम बेटा रख लेंगे, काम भी मिल जाएगा, काम की कोई बड़ी चिंता ना करो। लेकिन बेटा आप अपने पति को ठीक करो। मैं बहुत कोशिश करी, सारे लोग ने प्रयास किया। भाई बीच पुलिस वाला कंप्लेंट किया आपने? सब कुछ करके थक गई, फिर यहाँ मैं आ गई। अब मेरे से ना, मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। चाची को आप ठीक कर लो, उसके दांत तोड़ दो 3-4, छाती पे चढ़ो उसकी। तूने मेरा घर उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया तूने। ऐसी स्त्रियों को ना बिल्कुल दुर्गा बन के, काली बन के उनकी छाती पे मूंग धरना चाहिए। मैंने बहुत कुछ किया गुरुजी। क्या क्या किया आपने? बहुत उनके साथ लड़ाई झगड़ा, नंद भी बहुत बोली, पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। चाची के दांत नहीं तोड़े आपने? मैं, वो तो उनसे बड़ी थी ना, मैं उनको कैसे मार सकती? तब बड़ी थी तो वो तुम्हारे पति को फंसा ली, बड़ी छोटी अब क्या है? वो तो भाभी, वो चाची मतलब माँ ही थी, लेकिन अब उसने गलत तो किया है, और गलत किया तो गलत को फिर दंड मिलना चाहिए। फिर गलत करने वाला फिर छोटा और बड़ा नहीं होता, गलत करने वाला तो सिर्फ गलत होता है, उसे दंड मिलना चाहिए। उसने आपका बसा बसाया घर उजाड़ दिया। शादी को कितने साल हो गए आपके? 12 साल। तो पति आपसे 12 सालों में कभी अच्छे से रहे हैं? शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से रखते थे, कभी घर से बाहर नहीं तो ये निकलने चाची देते के थे। साथ लफड़ा कब से शुरू हुआ? ये तो पहले से ही था, पर वो अपने इज्जत बचाने के लिए ना मेरे से शादी की है। अच्छा। ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले बाहर। पर ये चीज़ें छिपती भी नहीं है ना। चलो आप पति का नंबर देना, बात करेंगे हम।
वो बात करना गुरुजी, हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत भेजिएगा, घर ले जाकर। अरे तुम चिंता ना करो, बात भी करेंगे। बंद करके बेल्ट से मारता है गुरुजी। अरे हाथ कैसे जोड़ती मारेगा, हूँ। नहीं, उसको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे तो चाची निकल जाएगी उसके भीतर से। चिंता ना करो, गुरुजी अभी बच्चों अभी उसका नंबर देना, हम अभी उससे बात करेंगे तरीके से, उसको जैसे मानेगा मूर्ख आदमी वैसे मनाएंगे, ठीक है? वो आएगा तुम्हें लेने के लिए यहीं पे। लेने तो आएंगे, मुझे भी पता है लेने आएंगे, पर वहाँ ले जाके ना बहुत मारते हैं। हाँ बहुत मारते बच्चों के। मैं काम करती थी वहाँ पर नहीं, अब जाके। नहीं मारेगा, वो आएगा मेरे सामने ना, मैं बात करूंगा, फिर वो मारना पीटना सब छोड़ देगा, भूल जाएगा। नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। अरे उसके बाप सुनेंगे, उसकी तो छोड़ दो। उनके तो पापा है भी नहीं, अभी राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक वकील हूँ और मेरी सीनियर के साथ में मेरी डिबेट चल रही थी एक बार भगवान के प्रश्न के ऊपर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान का प्रमाण दो, और जैसे ग्रंथों में ओरिजिनल ग्रंथ कहाँ लिखे हुए, सब तो लिखापटी की हुई है, ऐसा उनका वर्णन था कि जो हमारे ग्रंथ भी लिखे हुए वो ओरिजिनल पत्तों पे किसने लिखा और वो ओरिजिनल कहाँ पे है, इसका प्रमाण मैं उनको दे नहीं पाई। तो मैं उनको कैसे प्रमाण कर सकती हूँ कि भगवान है? उनको बोलना बेटा, हमारे यहाँ वेदों को श्रुति कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुनना। क्या हुआ था, यदि पत्तों पर लिखते तो पत्ते बकरी खा जाती, बराबर है ना? हाँ। कि कब तक रहती? कुछ ना पत्थर पर लेख उपलब्ध हैं, कुछ अच्छा। हैं। पहले क्या था, पहले गुरुजी अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को वेद याद करा देते थे, बराबर है ना? 4 वेद हैं, एक को सामवेद, एक को ऋग्वेद, एक को यजुर्वेद। तो जब याद करा दिया तो वो उनको कराए। तो पहले वेद पुराण क्या था, कंठ में था, बराबर। लिखने की जरूरत नहीं थी। बराबर फिर लगा, फिर कागज का निर्माण हुआ, बराबर। फिर सब चीजें बनी, तो फिर लिखने लग गए, अच्छा। है ना? हाँ। 200 साल पुरानी भागवत जी मेरे पास रखी है, हस्तलिखित अच्छा मेरे पास रखी है, अच्छा। जो हाथ से लिखी गई। पहले क्या था, हाथ से तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी, जी जी वो हस्तलिखित आज भी रखी है, जी, प्रमाण के रूप में आप दर्शन भी कर सकते हैं ये बिल्कुल। प्रयागराज में, अच्छा। ठीक है? Yes. तो आज भी ये ग्रंथ गीता प्रेस जो है ना, हाँ गीता प्रेस जितने भी पुराण और जितने भी ये सब चीजें छापती है, उसके छापने के पीछे उसके पास शिलालेख, उसके पास हस्तलिखित लेख उस जमाने के आज भी एविडेंस के रूप में मौजूद हैं। अच्छा। उस आधार पर वो अपने ग्रंथ छापती हैं। इस आधार पर हम दे सकते हैं कि भगवान का प्रमाण कि भगवान है। देखो, भगवान का प्रमाण, ये तो वेदों का प्रमाण हो गया, पुराणों का प्रमाण हो गया। बराबर। ईश्वर का प्रमाण तो बेटा आप खुद हो। आप अपने उनसे पूछना कि ये बताओ, साइंस कहता है कि ये वस्तु है, जी। तो बनाने वाला कोई होगा। जी बिल्कुल। तो फिर जब आप हो, हम हैं, तो हमें और आपको बनाने वाला कौन है? ईश्वर। कोई तो है, जो जी, कोई है उसी का नाम ईश्वर है। बिल्कुल। यदि आपने जो कपड़े पहने हैं जी उसे भी तो किसी ने बनाया है, जी बिल्कुल। चश्मा लगाया है उसे भी तो किसी ने बनाया। बिल्कुल। क्या बिना बनाए कोई वस्तु बन सकती है? नहीं। तो फिर बिना बनाए इंसान कैसे बना? तो बिल्कुल। बनाने वाला जो है उसी का नाम ईश्वर है। बिल्कुल। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हम वेस्ट बंगाल से आए हैं, आपसे दर्शन करके हमको बहुत अच्छा लगा। बोलो, माइक पास में लो। आपसे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा हमको। बोलो बेटा। हम बोलो बेटा। बोले राधे राधे गुरुजी। आपसे को बहुत अच्छा लगा। हम लोग को आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग फैमिली बहुत अच्छे से रहे। खुश रहिए। आपको यूट्यूब में देख के हमको बहुत अच्छा लगता था। राधे राधे गुरुजी। हाँ तो प्रिय भक्तों, आपने देखा कि महाराज जी ने कितने अच्छे तरीके से सभी महिलाओं के प्रश्नों का जवाब दिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।